बड़कन्नी जिज्जी का फाइनली वीडियो आ गया और टाइटल है रौनक लगी हुई है शादी वाला घर। अरे भाई, बड़कन्नी जिज्जी ने अब जाके अब उनको टाइम मिला है और उन्होंने वीडियो डाला है। जब बग्गे मामा ने डाल दिया, अरे भैया करवा चौथ लेके गए थे और जिज्जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ, तो जिज्जी ने क्या आंचल को दिखाया अपनी वीडियो में, क्या छोटा सा भी क्लिप डाला। तो चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, क्या बर्थडे का से रिलेटेड भी कुछ भी, तो इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। ना ही इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन जो आंचल का था, आंचल के यहाँ पे इनका हुआ था धूमधाम से, केक वेक कटा था, और कुछ भी इन्होंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया है। करवा चौथ देने तो गए थे, उसकी तैयारी प्रिपरेशंस होते हुए दिखाई हैं। उसका वीडियो देखना है तो आप बग्गा का वीडियो देखो। सबका भैया तीनों भाई बहनों का कंटेंट डिसाइड हो गया था। छुटकन्नी बेचारी को आज सुबह, मतलब इतने दिनों बाद उसका वीडियो, उसको परमिशन दी गई, चल तू अपना डालो। वो तो भाई पुराना शिफ्टिंग से वही वाले से स्टार्ट किया उसने, फिर शिमला वगैरह का दिखाया। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बड़कन्नी जिज्जी का आ गया, रौन के लगी हुई है, और इन्होंने जो थंबनेल डाला है इसमें एक खाट पे बैठी हैं और साथ में इन्होंने गाड़ी की फोटो डाली है। भैया गाड़ी की फोटो डालने का क्या मतलब है? मतलब अब ये तुम लोग कहीं ना कहीं इस गाड़ी की फोटो से ये दिखाना चाहते हो कि हमें ये वाली गाड़ी भी दो तुम लोग। अरे भैया, डोरी में इशारों इशारों में बात की जा रही है, टाइटल के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ये सब। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई आज का जो वीडियो स्टार्ट हुआ है ना, आज ये लोग मतलब वहां से आ चुके हैं, ठीक है, और शिमला से आ चुके हैं और ये लोग जा रहे हैं। आज इनको देने जाना है करवा चौथ। अरे भाई, आंचल के घर पे जाना है सामान, तो सूट वगैरह निकाल के ये लोग बैठे हैं, सब लोग पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं। ये सूट जो गर्म सूट होते हैं, थोड़ा हिमाचली दुपट्टा जो आंचल के लाए हैं वो दिखाया गया है। बाकी तेरा मेरा सूट, एक ब्लैक कलर का सूट है, ग्रे कलर का सूट है। तो छुटकन्नी जीजी कह रही है इस पे गले का काम है, ये मेरा सूट है, ये तेरा सूट है। तो कह रही मैंने कुछ ऑनलाइन भी सूट्स मंगाए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। खैर, बहुत बिजी है, शादी का घर है, रौनकें लगी हुई हैं, और साथ साथ वो हिमाचली दुपट्टा है वो भी दिखाते हुए दिखी हैं कि ये हम लोग उनके लिए, उसके लिए लाए हैं। बाकी कुछ सूट्स मैंने ऑनलाइन भी मंगाए हैं। इसके बाद ये सब दिखाते हुए जिज्जी सीधे गाड़ी में बैठते हुए कि हाँ, ये लोग आज मेरा बर्थडे है, तो ये तैयारी भी कर रहे थे। उससे पहले थोड़ा जो मेकअप का सामान होता है, लिस्ट बना ली है इन लोगों ने, जो जो सामान उसको देने जाना है करवा चौथ पे, मतलब आंचल के घर पे। तो उसमें मेकअप का सामान और जो भी सामान होता है, छुटकन्नी जिज्जी को भी पता है ना। छुटकन्नी जिज्जी का तो भैया वहां पे अपने ससुराल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, क्या क्या चाहिए होता है। तो वो एक एक चीज रखवा रही थी और उसकी सबकी तैयारी हो रही है। बाकी सीधे फिर गाड़ी में बैठते हुए दिखाए हैं, जहाँ पे छुटकन्नी जिज्जी बैठी हुई है बगल में, और ऐसे वीडियो में कि आज है 23 तारीख और आज मेरा बर्थडे है। छुटकन्नी ने फिर विश किया है, मतलब कि हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैंने इसको गिफ्ट किया। छुटकन्नी को तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। बड़कन्नी ने बोला मैंने ये जो इसने शर्ट पहनी है ना, ये मेरे को, मैंने इसको गिफ्ट दी है। और ये लोग फिर मतलब उसके बाद इन लोगों ने फिर छुटकन्नी ने भी बोल दिया कि मैंने भाई इसको गिफ्ट दिए झुमके। लेकिन जिज्जी ने कह दिया मैंने 2 नाइट सूट और तेरे लिए लेके रखे हैं, लेकिन जब तू वहां आएगी ना पटना, अभी नहीं आएगी। जिज्जी ने तुरंत बोला अभी तो भैया घर का काम चल रहा है, शादी है घर पे, है ना, बहुत बिजी रहने वाली है, इतनी चाय वाय बनानी है, इतने काम है, इसको कैसे बुला लूं मैं। तो उसको मैं तब वो सूट्स दूंगी। खैर, इसके बाद ये कह रही थी कि हम लोग हमें आज हम जाने वाले हैं आंचल के घर, लेकिन आंचल के घर का वीडियो गाड़ी में भी दिखाया इन लोगों ने, लोग जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद बस गाड़ी के बाद सीधे ये नेक्स्ट डे का वीडियो आ गया सुबह सुबह। और कल का दिन बहुत एक्साइटेड था। आपको वीडियो देखनी है तो आप बग्गा की देख सकते हो। हमें बहुत मजा आया, सबसे मिलके बहुत अच्छा रहा। फिर जिज्जी ने चाय से स्टार्टिंग करी है, छत पे थोड़ी सी धूप लेते हुए दिखी है, और फिर लड्डू, भाई वहां से जो वहां के फेमस लड्डू हैं, आंचल के घर से आए थे, तो जिज्जी कह रही थी कि वो लड्डू बहुत टेस्टी है, हम लोगों ने खाए और हमें बहुत अच्छे लगे। आलू के पराठे बना रहे हैं, पहले जिज्जी कह रही थी जवार का, तो छुटकन्नी ने कहा नहीं, आलू के पराठे ही खा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये लोग शाम के टाइम बाहर ये खेत में लेटी हुई हैं आराम से, तो ये वेट कर रही थी कि कौन कौन जाएगा भाई वहां की रामलीला देखने। रामलीला की तो जिज्जी ने, छुटकन्नी ने भी छोटा सा वीडियो डाला था, तो रावण का पुतला जलते हुए देखना। इन लोगों ने कोई विश नहीं, कुछ नहीं किया दशहरे का, सीधे वहां पे वो देखने चले गए। तो कह रही थी कि मैं मम्मी किसे कह रही थी कि मम्मी कह रही थी कि मुझे बैंगन की सब्जी बनानी है, नहीं करेले की सब्जी बनानी है, तुम लोग चले जाओ, दाल में तड़का लगाना है। तो जिज्जी और ये लोग सब चले गए, आंटी जी घर पे रह गई। फिर बड़कन्नी जब आई तब दिखा रही थी कि देखो मम्मी ने सब्जी में तड़का लगा, मतलब सब्जी भी बना दी करेले की, और बैंगन उसकी दाल में तड़का वड़का भी लगा दिया। अच्छा, टाइलों का काम हो रखा था, तो वो रूम भी दिखा रही थी कि देखो ये इस रूम में टाइलें लगेंगी। तो मैंने पहले की फोटो मतलब क्लिक कर ली कि टाइलों के बाद लगने के बाद बिफोर आफ्टर ये ऐसा लगेगा। इसके बाद बहुत खुश हो रही थी, शादी वाला घर है, रौनकें लगी हुई हैं। और सुबह सुबह नेक्स्ट डे जिज्जी भैया जाने भी लगी, मतलब पहुंच भी गई हैं पटना गाड़ी में, बाइक। इस बार मम्मी जी को दिखाया गया, गेट पे मम्मी खड़ी और मम्मी बहुत इमोशनल हो गई। लेकिन जिज्जी कह रही थी कि इस बार मैं ज्यादा इमोशनल नहीं हुई, मैंने इस बार पप्पू को, मतलब बग्गा को डिस्टर्ब नहीं किया कि वो क्यों परेशान होगा, शादी वाला घर है, घर का काम भी चल रहा है।
तो मम्मी से बाय करते हुए रास्ते में जिज्जी कह रही थी कि इस बार मैं इतना नहीं रोई हूँ, इमोशनल हुई हूँ, लेकिन इस बार इतना नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। खैर बाद में जिज्जी ने यही बताया है, क्योंकि जिज्जी 10 दिन बाद फिर से भैया फिर से वापस आने वाली है। खैर जिज्जी ने इस बार जिज्जा जी को क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 तारीख को करवा चौथ है और ये बिल्कुल वापस पटना आएंगी, तो आना जाना इनका होता रहेगा। बाकी ये एयरपोर्ट पे पहुंच गई हैं, तो वहां पे चाय वगैरह लिए इन्होंने और कह रही है मैं सबसे फिर कॉल करके बात कर रही हूँ और शॉपिंग वगैरह भी देख रही थी कि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। एयरपोर्ट पे भी सामान देख रही थी, इतना क्यूट है छोटा सा पर्स, ये पर्स है ना। तो जिज्जी ने बताया फिर कि मैं बहुत मेरे को था कि मैं जाऊं, है ना, मैं रुक जाऊं। फिर ये घर पे आ गई थी, घर पे आके उन्होंने बताया और कह रही थी कि फ्लाइट भी सब कुछ सही रहा, और इस बार जिज्जी ने फ्लाइट में मैप भी डाउनलोड कर लिया था ताकि वो बोर ना हो, है ना, जब उनको नीचे दिखता रहे कौन कौन से एरियाज पड़ रहे हैं पटना में। खैर घर आ चुकी हैं। घर आते ही जिज्जी ने सबसे पहले पानी लेके डाला है अपने प्लांट्स में। भैया प्लांट्स में जिज्जी का आपको पता है, जिज्जी की जान बसी होती है, एक शिमला में और एक इनके प्लांट्स में। खैर पानी डालते हुए और फिर जिज्जी ने सारा जो खाली करना, कपड़े धोने वाले वो अलग डाले हैं, वरना कह रही मैं थकी हुई हूँ, मैं वरना सो जाऊंगी एसी वेसी चला के। तो इसी बीच जिज्जी ने कुछ चीजें बताई हैं किचन में आके चाय बनाते हुए कि मैं सुबह बस ब्रश करके निकल गई थी। खैर आज जिज्जी ने फिर, मुझे तो लग रहा है जिज्जी आप बिना ब्रश किए बिना मुंह धोए निकले थे, क्योंकि बाद में कह रही थी अब मैं आराम से ब्रश करूंगी, है ना, फिर नहाऊंगी, बाल वाल धोएंगी। तो खैर इन्होंने ये चीजें बोली कि मैं बड़ा डबल माइंडेड हो रही थी कि क्या करूं, कि यहाँ पे रुक जाऊं। ये तो कह रहे थे कि मैं चला जाता हूँ, इनकी छुट्टियां नहीं है, तू रुक जाए यहाँ पे, है ना, शादी का भी घर है, माहौल है। लेकिन मैं आ गई क्योंकि जिज्जा भाई इनके मुंह से खुजा जिज्जा निकला है, इसका मतलब हमारी वीडियो देखी जाती है, बड़कन्नी जिज्जी हमेशा देखती हैं। कह रही पप्पू ने बोला कि नहीं इतना बड़ा घर है, प्लस वहां पे वो भी है ना, इनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, तो तुमको जाना चाहिए, फिर तुम बाद में आ जाइयो, मेरा आना जाना लगा रहेगा। तो इसीलिए जिज्जी भाई जिज्जा जी का खाना पीना वो उसकी वजह से यहाँ पे आ गई। और फिर करवा चौथ भी है और मम्मी ने भी कहा कि हम लोग तो यहाँ पे पूरा परिवार है ना। तो जिज्जी कह रही थी मुझे बड़ा दुख था कि शादी वाला घर भी है, मेरे मन में मलाल था और वहां घर भी बन रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। जिज्जी तुम्हें करना ही नहीं था, तुम्हें पता है अगर वहां पे रहूंगी तो मेरे को काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए वहां पे छुटकनी है ही, है ना। तभी जिज्जी ने तुरंत बोला था वो नहीं जाएगी, अभी घर का काम चल रहा है। खैर इसके बाद कपड़े वपड़े इन्होंने निकाले हैं, ट्रॉली बैग खाली किया और साथ साथ फिर जिज्जी ने गिफ्ट बोल रही थी कि मेरे को बहुत सारे, मेरे बर्थडे पे आंचल ने भी गिफ्ट दिया है और प्रीतो जी ने भी दिया है, तो वो गिफ्ट मैं आपको, आंचल वाले गिफ्ट तो मैं बाद में दिखाऊंगी। भाई ये हो क्या रहा है, जो आंचल ने गिफ्ट दिया है जिज्जी भी बाद में दिखाएंगी, वहाँ बग्गा भी कह रहा है जो शगुन में सामान मिला है वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो प्रॉपर इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। भैया बहुत सारा सामान दिया गया इन लोगों को है। तो जिज्जी ने फिर अपने झुमके दिखाए हैं कि ये झुमका छुटकन्नी ने दिया है मुझे गिफ्ट में, और एक झुमके की स्टोरी बताते हुए दिख रही थी कि इसका एक टूट गया था, कहीं गिर वगैरह गया था, तो इसने आज मुझे, मेरे पास दोबारा से ऐसे झुमके आ गए हैं। बड़ी खुश हो रही थी मतलब बड़कन्नी बताते बताते। और मैंने बहुत सारे, मतलब मैंने एक मैम से बोला था, उनकी सिस्टर ने सूट्स वगैरह आए हैं तो स्टिच करके, हमारे पास तो टाइम ही नहीं था इतना, शादी वाला घर है, हम लोग बर्थडे भी मनाने जा रहे हैं, मतलब मेरा बर्थडे भी मन रहा है, शिमला भी जा रहे हैं, वहां पे सब कुछ, तो इतना मैं आपको कुछ दिखा ही नहीं पाई। वो सूट्स वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। खैर जिज्जी नहा धो के आती हैं, बाल वगैरह आज जिज्जी ने धोए हैं, ब्रश वगैरह अब किया है, शुरू में नहीं किया इन्होंने, अब किया था, है ना। मैं कह रही थी इनको, इनके लिए सुबह बस ये होता है फटाफट उठो, बिना ब्रश किए कैमरा उठा लो, इनका व्लॉग बनना इज मोर इम्पोर्टेंट। अब जिज्जी कह रही थी कि कल हम लोग जब आए तो यहाँ पे ना इतनी रौनकें थी, मतलब जो टैक्सी वाले भैया वो कह रहे थे कि कल तो यहाँ पे इतनी रौनकें थी, पाँव रखने तक का वो नहीं था क्योंकि दशहरा था, है ना। तो जिज्जी कह रही थी कि फिर तो देखने वाली थी रौनक, और अब मैं छठ पूजा का वेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं छठ पूजा पे यहाँ रहूंगी कि मैं वहाँ हिमाचल चली जाऊंगी, है ना। मेरा हो सकता है आना जाना रहे, एकदम से मेरे को जाना भी पड़ सकता है, 10 दिन बाद जाऊंगी। और जिज्जी कह रही थी बहुत इमोशनल था, मुझे अच्छा लगा, और इस बार मैं इतना नहीं रही क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊंगी वापस। और मैप वगैरह इस बार मैंने फ्लाइट में मैप मैंने डाउनलोड कर लिया था, जिससे मैं देखती रह रही थी कौन कौन सी जगहों से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इस तरह इस बार जिज्जी ने बहुत मतलब दिमाग लगाया, जिज्जी के हिसाब से जिज्जी ने इस चीज में दिमाग लगाया। तो रौनकें लगी हुई हैं, और हम लोग कल वहां पे गए थे आंचल के घर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आंचल से तो हमारी फोन पे भी बात हो जाती थी सूट्स वगैरह से रिलेटेड, है ना, उनकी मम्मी से भी, लेकिन कल हम दादी जी से मिले, सबसे मिले। लेकिन जिज्जी ने कोई शूट नहीं किया, शूट पूरा बग्गा के लिए रखा गया था कि बग्गा का एक्सक्लूसिव कंटेंट होना चाहिए। तो सब लोगों से मिले तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो हमारा मन ही नहीं कर रहा था, है ना, और हमें घर पे आके लग रहा था, हमें बस ये लग रहा था हम आंचल को फटाफट ले जाएं और अपने घर में उसको लेके जाएं, लेकिन
आंटी जी से भी हमारी बात होती थी, लेकिन कल सबसे मिले तो बहुत अच्छा लगा, अपनापन फील हुआ, है ना। और हम लोग सोच रहे थे जल्दी निकल लेंगे, लेकिन आते आते भी हम लोग लेट हो गए। तो कुल मिला के जिज्जी ने इस तरह से वीडियो एंड किया है। बाकी रौनकें लगी हुई हैं, और आने वाले वीडियोस में जिज्जी जो सूट वगैरह मिले हैं, उधर जो बग्गा मामा है उसने भी बोल दिया शगुन के कपड़े में बाद वाले वीडियो में दिखाऊंगा। तो कुल मिला के यही वीडियो है जो जिज्जी ने टाइटल लगाया है। बाकी आंचल के घर पे क्या हुआ उसका कुछ शूट नहीं दिखाया है। बर्थडे जिज्जी का वहां सेलिब्रेट हुआ, ये भी जिज्जी ने कुछ भी क्लिक नहीं करा है ना। तो कहीं ना कहीं रौनकें आने वाली अब पटना आ चुकी हैं। और पटना में करवा चौथ मनाया जाएगा। हाँ, और जो छठ पूजा है उसका जिज्जी बेसब्री से इंतजार कर रही है। हो सकता है छठ पूजा पे जिज्जी पहुंच जाए अपने हिमाचल घर पे। देखिए, हमने पहले ही कहा था करवा चौथ जिज्जी यहीं आके मनाएंगी पटना, क्योंकि उन्होंने मेहंदी के लिए बुकिंग करा दी थी, मैंने पहले आपको बोल दिया था, है ना। लेकिन इसी पूरी यात्रा में ना इन्होंने अपनी सास का नाम लिया, ना इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया। मतलब बेस्ट फ्रेंड से क्या जिज्जी आपकी इतनी लड़ाई वड़ाई हो गई कि इस बार ना बेस्ट फ्रेंड को शिमला लेके गई? भैया ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिला के ये था, रौनकें लगी हैं, घर को याद किया जा रहा था, हाँ, लेकिन यहाँ पे आके नहा के फाइनली सिर धो के जिज्जी को चैन में चैन आया। तो ये बात बिल्कुल सच है, जो लोग कह रहे थे ना कि ये लोग इस तरह ही चले गए, बाल भी कंघी नहीं करी, नहाए नुए भी नहीं थे, ये लोग ऐसे ही पहुंच गए थे करवा चौथ व्रत देने आंचल के घर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था, मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अब जिज्जी करवा चौथ करेंगी रोज की वीडियो में। और सूट जो मिले हैं जिज्जी ने नहीं दिखाए हैं। जो जिज्जी कह रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर के वहां से हम लोग सूट लिए हैं, कुछ स्टिच हो गए, मैं आपको दिखाऊंगी। खैर वो कल वाले वीडियो में शायद जिज्जी दिखाएंगी। तो कुल मिला के बाद में जिज्जी एडिट करते हुए कह रही थी कि मेरे को एडिट करते करते नींद आ गई और अब मैं वीडियो की एंड कर रही हूँ। कुल मिला के ये वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसीलिए जिज्जी ने रौनके वाले दिन लगाए। लेकिन गाड़ी जो थंबनेल में लगाई है ना जिज्जी, इसका क्या मतलब है? रौनक लगी हुई है, शादी वाला घर। ये तो कह रहे थे तू रुक जा, लेकिन मैं नहीं रुकी, है ना। मैं क्यों रुकूं? मेरे को मतलब मैं डबल माइंडेड हो रही थी, क्या करूं क्या करूं। फिर मैं आ गई, मम्मी ने बोला यहाँ तो भरा पूरा परिवार है, तेरे को वहां पे उनको तेरी जरूरत है। हाय रे जिज्जी, ये होते हैं वो लोग जो काम से बचने के लिए, भैया ऊपर इतना काम चल रहा है घर का, वहां पे रहती तो जिज्जी डस्ट, ऊपर से इतना काम और बनाना पड़ता, 3-4 बार चाय बनानी पड़ती। तो जिज्जी ने काम से बचने के लिए फटाफट यहाँ पे भग के आ गई। ये है घर की बड़ी लड़की। चलिए, मैसेज देने की कोशिश की गई है, वो गाड़ी की फोटो लगाई है। गाड़ी की वो फोटो इन्होंने लगाई थी जब ये अपने घर में थी, जब जिस दिन शाम के टाइम ये अपनी मम्मी को लेके गई थी, जब रामलीला से ये लोग आ गए थे, मम्मी को चाय वगैरह पीने गई थी, तो वहां पे एक शादी हो रही थी, वहां पे कोई गाड़ी खड़ी थी, उसकी फोटो इन्होंने थंबनेल पे लगाई है। तो ये है इस गाड़ी का राज। लेकिन थंबनेल पे जिज्जी ने क्यों लगाई है भाई? सामने वालों को कई इशारों इशारों में बोला जा रहा है कि ऐसी ही गाड़ी चाहिए हमको डोरी में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड यस, लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस टाइम बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी इन लोगों की वीडियोस देखनी पड़ती हैं। आप लोग समझ सकते हैं ना, इनको झेलना इज नॉट वेरी मतलब इजी, है ना। तो इसलिए प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जाने से पहले यस, जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।